ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की नेटो चीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। ईरान से मामलत बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रायतें दे रहा है। ईरान हुर्मुज़ से टूल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की तरतीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर ने पाकिस्तान की कामयाब सफारती काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की कामयाब तकमील पर कतर का पाकिस्तान के लिए नेक तमन्ना का इजहार। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और अमन के लिए किरदार को खूब सराहा। चीन की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हमायत। वज़ीर ख़ारजा साक्टार का चीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात समेत पाकिस्तान और कतर के मस्बत किरदार पर बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने साक्टार को बतौर सालसी के किरदार पर पाकिस्तानी हुकूमत को खूब सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बिलावल भुट्टो के निशाने पर कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा वज़ीर आज़म अपनी काबीना को कंट्रोल करें। चंद वज़रा वज़ीर आज़म की मदद की बजाय उनके काम में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों बैठे हैं? कश्मीर के बारे में मुतनाज़ बयान देने वाला आज भी वज़ीर है। वफाकी वज़ीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग पर तेल डाला। मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर में अमन मिशन सौंपा जाए। मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश को कबूल किया जाए। बोले अगर MQM के मुतालबात नहीं माने जाते तो वो हुकूमत से अलग हो जाए। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का मुतालबा। कहा मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन से डरती है। मुल्क में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निज़ाम है। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे ख़त लिखा, उनसे बातचीत होनी चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए JUI फे के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अवामी एक्शन कमेटी का ख़त हुकूमत को भिजवाया है, अभी तक जवाब नहीं मिला। लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं, चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहते हैं। मुजाहिरीन की तकरीर के बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं वो रद्द-ए-अमल बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। आपने लड़ाई के लिए ख्वाजा आसिफ और सुलह सागजार के सपुर्द कर रखी है। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से खुशखबर जुमलों का तबादला। कहा मौलाना फजलुर रहमान से तन्हाई में जो बात हुई वो राज है, कब्र तक जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान से अच्छे ताल्लुकात हैं। मौलाना साहब से जो बातें हुई क़यामत तक किसी से शेयर नहीं करूँगा। मौलाना की ऐवान में पूरी तकरीर नहीं सुन सका, स्पीकर के तवस्सुत से जवाब दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में आए तो मौलाना फजलुर रहमान के पास मुलाकात के लिए खुद चल कर गए। हुकूमत का कश्मीर मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की सालसी का वेलकम करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह का भी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका, नई असम्बली मामला देखेगी। कलअदम कमेटी की एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को रुकवाना है। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? हमने आज़ाद कश्मीर की तरक्की और फामी फलाह बहबूद से मुतालिक तमाम मुतालबात माने। एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात पर काम किया गया और खातिर खा काम भी हुआ। आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। मुहाजिरीन की नशस्तों का मसला आईनी और कानूनी है। एक्शन कमेटी ने जलाओ घिराव का रास्ता अपनाया, जत्थों के जरिए मुतालबात मनवाने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी मनफी एजेंडे से मुतासर आवाज़ों का सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा मेरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहरान से मुतल्लिक़ रिमार्क साफ गो दयानतदार थे। जिनके खुफिया मनफी एजेंडे हैं वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हिजरत करके पाकिस्तान का रुख करने वाले कश्मीरियों की कुर्बानियाँ तारीख में दर्ज हैं। भारतीय कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद 78 साल से कुर्बानियों
शहादतों और जेलों में कैद की तवील दास्तान है। पीटीआई ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी निज़ाम और सियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीबोगरीब लगते हैं। आज अपोजिशन वाले मिसाक जमहूरियत करें, लेकिन माजी के कारनामे मत भूलें। कराची के मसाइल हल ना हुए तो एक्शन कमेटी बन सकती है। आइन पर अमल ना हुआ तो कराची वफाक को देने जैसी बातें होंगी। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कोई भी फरीक 100% दुरुस्त नहीं। ना ही हुकूमत को मुकम्मल तौर पर गलत कहा जा सकता है और ना ही अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करार दिया जा सकता है। अगर आइन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा तो सबको अपने गिरबान में झांकना होगा। मुल्क को इस वक्त कौमी मुफाहमत और सियासी हम आहंगी की ज़रूरत है। बेहतरीन बजट पेश करने पर वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती और वजारत ख़जाना टीम को नज़र आई। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी हुकूमती टीम की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम से किए गए वादे बजट में पूरे किए गए। तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को रिलीफ देना काबिल सताइश है। मौशी अशारियों में बेहतरी के समरात मुल्क के हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे। मौशी टीम का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनकी सताइश का खैर मकदम। ईसीबी मुल्क को अपना हर्मुज़ में जहाज़ों से टोल वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अबूधाबी में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अपना हर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। किसी मुल्क को इस पर टोल या फ़ीस आयद करने का हक़ हासिल नहीं। इस मामले पर ख़ित्ते में किसी को कायल करने की ज़रूरत नहीं। ईरान के हमायत याफ्ता गिरोह इराक़ से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। इस वक्त तक तनाज़े का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। ईरान इनकलाबी तहरीक के बजाय आम रियासत बनने का फैसला करे तो तरक्की के बड़े मौके मिल सकते हैं। जब तक अमरीकी मुदाखलत जारी है, खित्ते में हकीकी अमन मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का बयान, खित्ते में जंग तशद्दुद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए हो रही हैं। मुफाहमती यादाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ईरान अमरीका माहदे को अमरीका की शिकस्त करार दे दिया। अज़रबैजान में OIC पार्लिमानी यूनियन इजलास में खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ईरानी कौम की मुज़ाहमत, इस्तकामत और ताकत का मज़हर है। यह यादाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान बन गई है। खित्ते के ममालिक इलाकाई सलामती को खुद यकीनी बनाएं, बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद कर दें। खित्ते के ममालिक के साथ खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताबून के लिए तैयार है। अमरीका ईरान माहदे में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को तस्लीम किया। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए अपना तामीरी और फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा, दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मामलात देख रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों के अमूर का जायज़ा ले रहा है, जबकि तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। सोमालिया में पाकिस्तानी अरगमालियों की महफूज रिहाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए रिहाई की कोशिशें भी जारी हैं। इस साल सूबों को कम शेयर मिल रहा है। तरक्याती बजट भी कम होगा। नई सड़कें बनने से शहरियों को दरपेश ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, शहरियों को सफरी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की तरजीह है। सूबे में तरक्याती स्कीमें जारी, नई स्कीमें भी लाई जा रही हैं। सड़कों की मरम्मत और तामीर पर भी काम जारी है। 21 लाख घरों का मनसूबा तारीखी है। लोगों को मालिकाना हकूक भी दिए जा रहे हैं।